जी, मुनीर साहब मुझे ये बताएँ कि इस सारे सिनेरियो में रियासत जम्मू और कश्मीर की जो आज़ाद हुकूमत है, जो 53 मेंबरान हैं और जो पार्लियामेंट है हमारी आज़ाद कश्मीर की, उसका क्या किरदार है? क्योंकि ये जिस डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से अभी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इसी डिवीज़न से हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इसी से हैं। चौधरी मजीद साहब इसी डिवीज़न से तल्लुक़ रखते थे। और इन लोगों का 70 साल से क्या किरदार रहा है और अब वो इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? औरंगजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा चुभता हुआ सवाल है। देखिए, मैं एक पब्लिक मेंबर हूँ। मुझे मेरी कोई ना सियासी हैसियत है, ना कोई इस तरह का जो है ना, मेरे पास कोई आला क्वालिफिकेशन है कि मैं जो है ये काम करूं। लेकिन ये काम जो उनके करने का था, जो हमारे, जिनको हम 5 साल के लिए वोट दे के भेजते हैं असेंबली में, उनको हम चुन के भेजते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ये काम करें। तो ये काम उनके करने वाला था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने नहीं किया। और मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि जब वो 28 या 35 जो नौजवान डूबे, तो किसी ने कोई उनके बारे में कोई अफसोस या कोई इस तरह का पैगाम जारी नहीं किया मीडिया पे कि रियासत के नौजवानों, आप बाहर ना जाओ, हम आपके लिए कुछ करेंगे। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनके करने का काम था, लेकिन उन्होंने कागजों में तो मंजूर करवा दिया, 2011 में ऐलान करवा दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आगे उन्होंने इसको प्रसू क्यों नहीं किया, आगे इसको जारी क्यों नहीं रखा। अगर फर्ज करो वो इल्जाम लगाते हैं कि जनाब ये मुखालफों ने रोका, तो या तो मुखालफों को सामने लाएं पब्लिक के कि कौन से मुखालफों ने रोका। और अगर मुखालफों ने रोका भी, तो क्या आप इतने बेबस थे कि आप इसको आगे नहीं चला सकते थे इस मंसूबे को, जो मुल्क व कौम के, फर्ज करें अगर आपने इसको मुल्क व कौम की हमदर्दी के लिए स्टार्ट किया था, तो फिर आपने इसको रुकने क्यों दिया? ये मेरा उनसे सवाल है। और वाक़ई ये काम 53 बंदे जो हमारे मिनिस्टर हैं वो, और बाकी जो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, बैरिस्टर सुल्तान साहब भी, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी, ये उनके बाएँ हाथ का खेल था। फारूक अब्दुल साहब से भी मुझे बड़ा गिला है। उन्होंने भी इतना अरसा हुकूमत की, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा कि हमारी रियासत का जो नौजवान है उसके बारे में कुछ ऐसे अहम मंसूबे प्लान लगाए जाएँ कि उसको बाहर की दुनिया में जो है वो ख्वार ना होना पड़े। जी, हमारे जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब इनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मुझे बेसिकली, मैं तो इतनी मेरी वो सियासत में गहरी नज़र नहीं है, ना मैं दिलचस्पी लेता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा क्या कहते हैं, दूरी हो गई है, मायूसी हो गई है सियासत से। लेकिन मुझे थोड़ा-सा लगता है कि ये बाकियों से बेहतर है। ये इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके हाथ-पाँव कितने आज़ाद हैं। इनका इनका मतलब मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा है, इनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि ये अपना जो है ना, इस रियासत की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। मुनीर साहब हम जो ओवरसीज़ हैं, हम जो भी सियासतदान स्पेशली आज़ाद कश्मीर का जो भी बंदा है, वो रियासत के लिए काम करेगा तो वो हमारी सर आँखों पे है। हम उसके लिए दिल खोल के उसकी तारीफ़ भी करेंगे। अच्छा